सीएम योगी ने कोरोना को लेकर टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने कहा, कोविड प्रबंधन की दिशा में टीम वर्क से अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। विगत लगभग एक सप्ताह से प्रदेश को रिकवरी दर में हर दिन सुधार देखने को मिला। वहीं 24 घंटे में प्रदेश में 35,903 लोग कोविड से लड़ाई जीतकर स्वस्थ हुए। प्रदेश के सभी सीएचसी में न्यूनतम 10-10 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने की कार्रवाई के निर्देश दिए। सभी जिलों में 2-2 सीएचसी के कोविड मरीजों के सेवार्थ डिटेक्ट किए जाएंगे। प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति हर दिन बेहतर कराने का प्रयास किया जा रहा। कल लगभग 630 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई। आज आगरा एयरफोर्स की सहायता से रांची से ऑक्सीजन की आपूर्ति कराई जा रही है। सीएम ने यह भी कहा कि आपूर्ति के लिए टैंकर्स की संख्या भी बढ़ी है। 64 टैंकर इसी कार्य में लगाए गए हैं। इसके अलावा 20 टैंकर विभिन्न जिलों में सीधे अस्पतालों को आपूर्ति कर रहे हैं। भारत सरकार से भी 8 नए टैंकर मिले हैं। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए युद्ध स्तर पर जुटी योगी सरकार। गृह विभाग में ऑक्सीजन कंट्रोल रूम बनाया गया। 24 घंटे काम करेगा कंट्रोल रूम। रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा। प्रियंका गांधी ने लखनऊ की जनता को पहुंचाई राहत। प्रियंका गांधी ने लखनऊ भेजा ऑक्सीजन टैंकर। छत्तीसगढ़ सरकार ने भेजा था ये ऑक्सीजन टैंकर। बलरामपुर में मजदूरों से भरी पिकअप पलटने से एक की मौत हो गई, जबकि 19 मजदूर जो हैं वो घायल हुए हैं। पिकअप में कुल 28 लोग सवार थे। मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के बधरपुर रेलवे क्रॉसिंग का है। सीतापुर में डीएम और एसपी ने किया जिला जेल का औचक निरीक्षण। बैरकों के साथ पूरी जेल का लिया जायजा। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया। सभी व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने का निर्देश दिया। कानपुर में मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। रेलवे अधिकारियों में मचा हड़कंप। मालगाड़ी डिब्बे के उड़े परखच्चे। फर्रुखाबाद कानपुर रेलवे ट्रैक हुआ बाधित। बिल्हौर स्टेशन के पास का मामला। गाजियाबाद में बच्ची की मौत की फर्जी खबर चलाने पर कार्रवाई। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। बच्ची ने गुल्लक तोड़कर पीएम केयर फंड में दिया था 5,100 रुपए का दान। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,62,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, जबकि कोरोना के चलते 2,771 लोगों ने जान गंवाई। इस दौरान 2,62,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 2,62,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,07,36,307 हो गई है। वहीं ठीक हुए लोगों की संख्या 1,45,56,209 है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 28,82,000 के पार पहुंच चुकी है। देश भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में दिल्ली और महाराष्ट्र में रिकॉर्ड मौतें। देश में अब तक 2 लाख से ज्यादा मौतें। झारखंड में 27 अप्रैल को कोरोना के 6,020 नए मामले आए सामने। इसके बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या 2,13,414 हो गई। बीते 24 घंटे में कोरोना के चलते 131 मरीजों की मौत हुई है। गुजरात में पहली बार एक दिन में कोरोना के चलते 170 लोगों की मौत हो गई। राज्य में इस समय एक्टिव केसेस की संख्या 1,27,840 है। यहां वेंटिलेटर पर 418 मरीज हैं। बिहार में मंगलवार को कोरोना के 12,604 नए मामले सामने आए। राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के चलते 85 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में 31,830 नए मामले दर्ज किए गए। साथ ही बीते 24 घंटे में कोरोना के चलते 180 लोगों की जान चली गई। राजस्थान में कोरोना के 16,089 केस आए हैं और 121 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। राजस्थान में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 1,55,182 है। ऑक्सीजन की किल्लत के मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार को फटकार लगाई है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपसे स्थिति नहीं संभल रही है तो हमें बताइए, हम केंद्र को संभालने के लिए कहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए भी कमर कसनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 ऑक्सीजन रिफिलर्स कंपनीज के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। ये कंपनी कल हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं थी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में मिले 66,358 नए मामले, वहीं 67,752 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 895 लोगों की हुई मौत। राज्य में इस वक्त 6,72,434 एक्टिव केसेस हैं। बंगाल में 24 घंटे में मिले 16,403 नए केस, वहीं 10,664 मरीज हुए ठीक। बीते 24 घंटे में 73 लोगों ने तोड़ा दम। यूपी में तेजी से काबू में आ रहा कोरोना। बीते 24 घंटे में मिले 29,824 नए मामले, जबकि 30,398 मरीज हुए रिकवर। यूपी में इस समय 3 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। यूपी में अब तक 4,41,41,354 कोविड टेस्ट हुए। 4 करोड़ से ज्यादा टेस्ट कराने वाला यूपी देश का पहला राज्य बना। यूपी में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 265 लोगों की मौत हुई। इस समय प्रदेश में 3,06,458 नए एक्टिव केसेस सामने आए। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को लखनऊ के पीजीआई शिफ्ट किया गया। कोरोना के संक्रमित होने के बाद घर में चल रहा था इलाज। लखनऊ में 24 घंटे में कोरोना से 5,960 लोग हुए ठीक। इस समय राजधानी लखनऊ में 49,064 एक्टिव केसेस। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में मिले 4,437 नए मरीज। कोरोना से 39 लोगों की हुई मौत। कानपुर में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा जारी। पिछले 24 घंटे में मिले 2,320 नए मरीज, 15 लोगों ने दम तोड़ा। कानपुर में पिछले 24 घंटे में 1,797 लोग महामारी से हुए ठीक। इस समय जिले में 17,914 एक्टिव केस। प्रयागराज में पिछले 24 घंटे में मिले 1,521 नए केस। 1,571 लोगों ने कोरोना को दी मात, वहीं 13 मरीजों की हुई मौत। प्रयागराज में कोरोना मरीजों में तेजी से हो रहा सुधार। इस समय प्रयागराज में 16,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। प्रयागराज में तेजी से सुधर रहे हालात। वाराणसी में भी तेजी से सुधर रहे हैं कोरोना महामारी के हालात। पिछले 24 घंटे में 2,275 लोग हुए ठीक, 13 लोगों की हुई मौत। वाराणसी में पिछले 24 घंटे में मिले 1,752 नए केस। इस समय वाराणसी जिले में 16,411 एक्टिव केस। गोरखपुर में कोरोना मरीजों की हालात में लगातार हो रहा सुधार। पिछले 24 घंटे में 1,011 मरीज हुए ठीक। 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं। गोरखपुर में कोरोना मरीजों की संख्या में आ रही कमी। 24 घंटे में मिले 852 नए केस। इस समय गोरखपुर में 9,299 एक्टिव केस। मेरठ में तेजी से बढ़ रही संक्रमण की दर। 24 घंटे में मिले 1,291 नए केस। 946 मरीजों ने जीती कोरोना महामारी से जंग। गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटे में मिले 971 नए केस। 361 मरीज हुए ठीक। 12 लोगों की कोविड से हुई मौत। गाजियाबाद में तेजी से हालातों में आ रहा सुधार। पिछले 24 घंटे में 1123 लोग हुए ठीक। हालांकि 15 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई। बरेली में तेजी से फैल रहा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में मिले 1,427 नए केस। वहीं 667 मरीजों ने कोरोना को दी मात।
आगरा में कोरोना की रफ्तार हुई धीमी। पिछले 24 घंटे में मिले 438 नए केस, 367 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। मुरादाबाद में कोरोना की रफ्तार कुछ धीमी हुई। पिछले 24 घंटे में मिले 622 नए केस, वहीं 624 लोगों ने कोरोना को दी मात। कोरोना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की अपील, जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर ना निकलें। कमजोर इम्यूनिटी वाले बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें। सीएम योगी ने कहा, बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। अनावश्यक भीड़भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। व्यापारी मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कार्यालय में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। कोरोना योद्धाओं का सहयोग और सम्मान करें। गाजियाबाद में दवाइयों की कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार। हयात हेल्थ इंश्योरेंस का सीईओ भी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 70 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद, 36 लाख रुपए और एक गाड़ी भी बरामद। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। आगरा के लिए ऑक्सीजन महाअभियान। वायुसेना की मदद से 2 टैंकर बोकारो भेजे गए। आगरा से रांची जाएगा वायुसेना का स्पेशल विमान। डेढ़ 150 टन ऑक्सीजन लेकर लखनऊ पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। बोकारो से 75 टन लेकर आई तो ऑक्सीजन एक्सप्रेस ग्रीन कॉरिडोर के जरिए पहुंची ऑक्सीजन लखनऊ। लखनऊ में जल्द शुरू होगा कोविड अस्पताल। अस्थायी कोविड अस्पताल का निर्माण कार्य लगभग पूरा। डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है अस्पताल। अवध शिल्प ग्राम में बना है कोविड अस्पताल। वाराणसी में रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक के पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किया। बीएचयू में पढ़ने वाला छात्र है आरोपी युवक। 15,000 रुपए में बेच रहा था इंजेक्शन। लखनऊ में सीएम योगी ने आईएमए के सदस्यों, नर्सिंग होम आइसोलेशन के सदस्यों से की बात। निजी अस्पतालों के डायरेक्टर और सीएमएस भी हुए शामिल। कोरोना के मौजूदा हालातों पर की चर्चा। देश भर में आज से टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। टीकाकरण के लिए होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों का होगा टीकाकरण। 18 से 44 की उम्र के लोगों का कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। सरकार ने साफ किया है कि इन लोगों को वॉक इन यानी सीधा टीका केंद्रों पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि यूपी सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रदेशवासियों के लिए निःशुल्क कोविड टीकाकरण की व्यवस्था की है। संबंधित उम्र के लोग आगे आएं और टीका लगवाएं। सीएम ने कहा, कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में आप सभी का दायित्वपूर्ण भागीदारी कोरोना मुक्त समाज की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक है। आइए मानवता की रक्षा के लिए समस्त प्रकार की मर्यादाओं का पालन सुनिश्चित करने का प्रण लें। कोरोना हारेगा, भारत अवश्य जीतेगा। इसके आगे सीएम ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के इस चुनौतीपूर्ण दौर में आप सभी को बहुआयामी भूमिका का निर्वहन करना है। अपने साथ साथ अपने परिजनों का भी विशेष ध्यान रखना है। सीएम ने कहा, स्व अनुशासन, स्वच्छता और कोविड गाइडलाइंस के पूर्णतः अनुपालन द्वारा कोरोना के विरुद्ध समर में मानवता को, समाज को, देश को विजयी बनाया जा सकता है। कोरोना को हराना है, भारत को विजयी बनाना है। प्रियंका गांधी द्वारा भेजा गया ऑक्सीजन टैंकर लखनऊ पहुंचा। छत्तीसगढ़ से चला ऑक्सीजन टैंकर सुबह लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंचा। लखीमपुर खीरी में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग। बुझाते समय एक युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। सिलेंडर फटने से पड़ोस के 2 घर जलकर हुए खाक। सिलेंडर से आग लगने के बाद इलाके में मची अफरा तफरी। ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया गया काबू। निघासान कोतवाली क्षेत्र के गांव तेलियार की घटना।
कानपुर में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल। रेस्क्यू कर सवारियों को बस से बाहर निकाला गया। लखनऊ में प्लाई फैक्ट्री में लगी भीषण आग से लाखों का हुआ नुकसान। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कन्नौज में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। विवाद में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कानपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों को देखते हुए कुछ डॉक्टर्स को भी अब डर लगने लगा। इस बीच कुछ डॉक्टर्स को कोविड का काम छोड़ने की सूचना पर जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने सख्ती दिखाते हुए आदेश दिया है। कानपुर डीएम ने कहा है, कोई भी सरकारी या प्राइवेट डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटता या काम को इस वजह से छोड़ता है कि उसे कोरोना में काम ना करना पड़े तो उसकी जांच कराई जाएगी। अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर में पंचायत चुनाव सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से एसपी आरपी सिंह के निर्देश पर जनपद के सभी थानों पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में रूट मार्च निकाला गया। सीतापुर में लोगों से शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए सहयोग मांगा गया। साथ ही चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करने वाले सभी लोगों की सूचना पुलिस को मुहैया कराने और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। सीतापुर में डीएम एसपी ने किया जिला जेल का औचक निरीक्षण के दौरान बैरकों से लेकर अन्य स्थानों का भ्रमण कर लिया जायजा। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के डीएम ने दिए निर्देश। बांदा में कल होने वाले पंचायत चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों तक पहुंचने लगी। इस दौरान सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मिर्जापुर में पुराने जर्जर मकान की छत गिरी। मकान में सो रहे 5 लोग मलबे में दबे। 2 लोगों के शव बाहर निकाले गए। मिर्जापुर में हुए हादसे के बाद मलबे में दबे 3 लोगों का रेस्क्यू जारी। शहर कोतवाली के गुदड़ी मोहल्ले की घटना। मिर्जापुर छत गिरने की हुई घटना पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य का निर्देश दिए। परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया। मुख्तार अंसारी की 3 मामलों में बरी करने के खिलाफ अपील मंजूर। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को नोटिस किया जारी। मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। बुलंदशहर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। पंचायत चुनाव में वोटर्स को लुभाने भिड़े दोनों पक्ष। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और नाव में चुनावी रंजिश में दर्जनों राउंड फायरिंग से मची दहशत। एक पक्ष से 8 लोग और दूसरे पक्ष से 4 लोगों को लगे छर्रे। दोनों पक्षों में दर्जनों राउंड फायरिंग से गांव में मचा हड़कंप। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए भेजा अस्पताल। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के पट्टी हमीद गांव की घटना। मऊ में दुर्दांत अपराधी पुलिस एनकाउंटर में ढेर। बदमाश लालू यादव पर था 1 लाख रुपए का इनाम। रानीपुर थाना क्षेत्र के भवरेपुर की घटना। बदमाश लालू यादव पर दर्ज है कई संगीन धाराओं में केस। कई जिलों में फैला था लालू यादव का आतंक। जालौर में चलती बाइक बनी आग का गोला। भीषण आग में बाइक जलकर हुई राख। बाइक सवार ने किसी तरह बचाई अपनी जान। वाराणसी में शुरू हुआ नया ऑक्सीजन प्लांट। बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को प्रशासन ने किया अधिग्रहित। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2006 के अंतर्गत किया अधिग्रहित।
वाराणसी में समिति के माध्यम से प्लांट का होगा संचालन। 2 मई तक प्लांट से उत्पादन होगा शुरू। रोजाना 400 सिलेंडर का होगा उत्पादन। लखीमपुर खीरी में धड़ल्ले से बिक रहा है नकली सैनिटाइजर। शिकायत पर पुलिस ने की छापेमारी। कई दुकानदार मौके से दुकान बंद करके भागे। प्रयागराज में फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग। आग में जलकर दुकान में रखा सामान राख। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। कानपुर देहात में बीच सड़क पर अचानक चक्कर आने से गिरे दारोगा। स्थानीय लोगों ने दारोगा बलवान सिंह को उठाया, हालत स्थिर। बलरामपुर में मतदान के विवाद में 2 पक्षों में जमकर बवाल हो गया। बवाल में कांग्रेस नेता की 2 लग्जरी गाड़ियां फूंक दी गई, वहीं 2 अन्य लग्जरी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। हरिद्वार महाकुंभ का हुआ समापन। आखिरी शाही स्नान के साथ हुआ कुंभ का समापन। पीएम की अपील पर शाही स्नान को रखा गया प्रतीकात्मक। कुंभ मेले के समापन के बाद हरिद्वार में कर्फ्यू। डीएम ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 3 मई तक लगाया कोरोना कर्फ्यू।